आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल GKGS हिंदी ऑफिशियल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो होमवर्क दिया गया था सब्जेक्टिव लुसेंट का पेज नंबर है 4 से 6 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडू से, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? इतिहास, ऑप्शन डॉग। और ऑप्शन देख लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें मानव विकास का कोई भी विवरण लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। और आदि ऐतिहासिक को उसको कहते हैं जिसमें मानव विकास का विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से कितना वर्ष पूर्व हुआ? ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से कितना वर्ष पूर्व हुआ? 30 या 40 वर्ष पूर्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल, ऑप्शन सी। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही मानव की रहने की प्रवृत्ति मिली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से, ऑप्शन बी, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अब बोल देगा कि चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डिहवा से। चावल का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिहवा से। और कृषि का प्रथम साक्ष्य कहेगा तो मेहरगढ़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी? इनाम गांव, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत में कहाँ की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है? शिवालिक के पहाड़ी से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस नदी घाटी से मिला है? भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी से मिला है? नर्मदा घाटी से, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे। भारतीय नागरिक सेवा के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया? रिजले, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे। सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट कौन सी है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया? धोलावीरा, ऑप्शन ए, जो कि गुजरात में स्थित है। इसको शामिल किया है 2021 में। आगे देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए? गुजरात से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए। वहीं बोल देगा भारत में सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी की कौन सा है? तो राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो है जो है पाकिस्तान में स्थित है। राखीगढ़ी कहेगा तो हरियाणा में, घग्गर नदी पे। आगे देखेंगे। कौन सा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था? लोथल और सुतकोटदा, यानी कि ऑप्शन ए और बी, डॉग। आगे का क्वेश्चन, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे?
शहद का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की तौल की इकाई का अनुपात क्या था? सैंधव सभ्यता की तौल की इकाई का अनुपात क्या था? 16 के अनुपात। ये तौलते थे 16 के अनुपात में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथों में था? वणिक वर्ग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, रंगपुर किस नदी पर स्थित है? रंगपुर किस नदी पर स्थित है? मादर नदी पे, ऑप्शन ए, जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है? किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य के जुड़वा राजधानी कहा है? पिगट, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किसको उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे? धरती को, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के नगरों में किसका अवशेष नहीं मिला है? मंदिर का, ऑप्शन डॉग। मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के विनाश में संभवतः किसका प्रभावी कारण था? बाढ़ का, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, आग में पकी हुई मिट्टी को सिंधु सभ्यता में क्या कहा जाता था? टेराकोटा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का कार्यकाल क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए। वहीं बोल देगा उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल क्या है, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का कार्यकाल हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल कहेगा तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसको माना है? मध्य एशिया को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? भाषा और समूह को, ऑप्शन डॉग, ए और बी। अगला क्वेश्चन, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वां मंडल में, ऑप्शन डॉग। 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, जो कि वनस्पति के देवता थे। दशराज युद्ध हुआ था परुषणी नदी पे, जो कि जिसका आधुनिक नाम है रावी नदी। उस समय उनका नदी का नाम था परुषणी नदी। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? 7वां मंडल में। 9वां मंडल में उल्लेख किया गया है सोम देवता का। दशराज युद्ध हुआ था परुषणी नदी पे, जिसका आधुनिक नाम है रावी नदी। अगला क्वेश्चन, वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या है 6, ऑप्शन सी। 108 है उपनिषद, 4 है वेद, 18 है पुराण। आगे देखेंगे, आर्यों का समाज कैसा था? आर्यों का समाज कैसा था? पित्त प्रधान, ऑप्शन बी। और सिंधु सभ्यता कहेगा तो मात्र सत्तात्मक था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था? सोमरस, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि, ए और सी, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया? कणाद का। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया? तो कणाद को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक कौन थे? बदरायण, ऑप्शन सी। पूर्व मीमांसा कहेगा तो जैमिनी। अगला क्वेश्चन, आंधी तूफान के देवता कौन थे? आंधी तूफान के देवता कौन थे? मरुत, ऑप्शन ए।
अग्नि जो थे देवता और मानव के बीच के संबंध के देवता थे। सोम थे वनस्पति के देवता, अब पूषण थे पशुओं का देवता। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सर्वशक्ति ऑप्शन डॉग। सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक हुआ है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है और गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार किया गया है। सर्वाधिक पवित्र नदी है सरस्वती ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन ऑप्शन ए, जिनका प्रवर्तक थे कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रवर्तक कहेगा तो पंतजलि, न्याय दर्शन के कहेगा तो गौतमी, अब वैश्विक दर्शन कहेगा तो कणाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक ने आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव लुसेंट, जो कि 4 से 6 पेज तक था। और अब नेक्स्ट पेज होगा, नेक्स्ट होमवर्क होगा पेज नंबर 7 से 9।